औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये ना 12 रबीउल अव्वल की मैंने ना न्याज़ देनी थी, तो उसके लिए मैंने ना खीर बनाई थी। ये तकरीबन 7 से 8 जो है मैंने घरों में देनी थी, जिनके साथ मेरी अच्छी इस्लाम दुआ है और जिनके साथ मेरा अच्छा जो है लेन देन है। तो उन्होंने भी कुछ ना कुछ मेरे घर में भेजा, तो मैंने कहा चलो मैं खीर ही बना के भेज देती हूँ। और ये बहुत ही मज़े की बन गई थी, लाइट पिंक कलर में और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मैंने बहुत ही मज़े की ये खीर बनाई थी। इसके लिए मैंने ये देखें फ़्रेश दूध ले लिया था, और दूध जो है ये मेरा ताज़ा है, फ्रेश है। तो इसको पहले मैंने बॉईल करना है। तकरीबन मैंने इसको ना मीडियम आंच पे ना इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था। दूध को बॉईल होने के साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया था जो है इलायचियाँ 7 से 8। ये देखें, इसको पहले बॉईल करना है अच्छे से, और आगे जाके मैं आपके साथ सारे इंग्रेडिएंट्स और इसकी सारी क्वांटिटी शेयर करती रहूँगी। वीडियो को आपने फुल देखना है। और ये देखें दूध इस टाइम पे बॉईल हो रहा है। पहले पहले ना मैं ना शुरू में ना जब ना शादी से पहले खीर बनानी होती थी ना, तो कहते थे कि जी जो चावलों की खीर अच्छी बनती है, तो चावल जो हैं आप इसमें जो है वो लें, चावल खीर में पकाएं, जितना अच्छे से चावल पकते हैं उतनी अच्छी खीर बनती है। ये देखें, वैसे मैंने ये इसमें इलायचियाँ ऐड कर दी, और अब ये दूध को बॉयल आएगा तो मैं साथ साथ आपको अपनी बात भी बताती हूँ। तो मैंने ना ईद थी, तो मैंने चांद रात को ना खीर बनाने लगी, तो जो है पूरी रात मैंने लगा ली। लेकिन जो चावल का दाना है वो मैंने ले लिया भी उसके लिए था साबुत चावल, तो वो चावल का दाना नहीं टूटा। खीर तो बहुत अच्छी कलरफुल बन गई थी, लेकिन जो चावल है वो वैसे का वैसा साबुत मुंह में आ रहा था। उसके बाद से मैंने तहैया कर लिया था, चावलों को मैंने पीस के ही खीर में डालना है। तो ये देखें, मैंने ये पहले से भीगे हुए टोटा चावल लिए हैं, और जो है उनको मैंने ना ये जो मसाला पीसने वाला जार होता है इसमें डाल के इसको मैंने पीस लेना है। चावल जो है पहले से काफ़ी देर, घंटा 2 घंटे इनको भिगो लेंगे। तकरीबन 1 मुट्ठी चावल हैं, 3 किलो दूध में, 3 लीटर दूध में मैंने 1 मुट्ठी से थोड़ा सा ज़्यादा चावल ये हैं ले लिए, और इनका मैंने थिक सा पेस्ट बना लिया। और दूध जो है वो बॉयल हो रहा है, उसमें 7 से 8 मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं। और ये जब अच्छा सा थिक सा पेस्ट रेडी हो जाएगा, ये देखें, और फिर इसको मैंने ना बॉयल दूध में स्लोली स्लोली डालना, आहिस्ता आहिस्ता से। और ये देखें, ये पेस्ट रेडी हो गया। इसमें आप थोड़ा सा दूध और ज़रा सा डाल दें, तो इसी तरह ये रनी सा बन जाए। बिल्कुल थिक होगा तो वो फिर ना गर्म दूध में जाके वो कुछ गुठलियाँ सी बन जाएंगी, इसलिए इसको मैंने ये देखें पतला पतला कर लिया था। और ये दूध जो है बॉयल हो गया था, और ये देखें अब मैंने आंच जो है स्लो कर लिया। और जो है अब इसमें वो चावलों का जो मैंने पेस्ट सा बनाया है वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और खीर जो है यही है कि बस दरमियानी आंच पे और अच्छी थिक सी खीर बनती है, और जितना इसको आप पकाते हैं इसका कलर उतना ही अच्छा आता है। और ये देखें, बस इसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट जाएंगे और ये बहुत ही लजीज सी, बहुत सी मज़ेदार सी जो है खीर रेडी हो जाएगी। ये देखेंगे मैं चावलों का पेस्ट इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल रही हूँ, और फिर इसको मैंने खूब अच्छे से पकाना है जब तक ये सही गाढ़ी नहीं हो जाती। ये देखें, और चीनी का भी हिसाब मैं आपको बता दूंगी। चीनी हमेशा आप पहले ना थोड़ी कम कम डालें, फिर आपको लगे ना चीनी कम है तो फिर ज़्यादा डाल दें। आजकल लोग ना मीठा ज़्यादा नहीं पसंद करते, मीठी चीज़ों में भी ना लाइट ज़रा क्वांटिटी मीठे की रखा करें। तो बस ये है कि जो ज़्यादा खाते हैं हाँ तो वो डाल सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि पहले थोड़ा कम डालती हूँ, तो फिर मैं जो है थोड़ा ऐड कर देती हूँ। और ये स्पैचुला से ये इसको हिलाते जाना है ताकि ये नीचे ना लगे। थोड़ी सी भी कोताही हो जाती है ना तो खीर नीचे लग जाती है, और फिर वो जो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। बस अच्छे से हिलाते जाना है, हिलाते जाना है। और जब ये थिक होता जाएगा तो इसमें मैंने ना थोड़ी सी ना सवैयाँ लेके उनको गर्म पानी में बॉईल कर लें, या फिर आप फीनियाँ वगैरह वो लेके और साथ बादाम लेके उनको सोक कर लें। उनको छिलके समेत ही आपने इसमें ना ऐड कर देना। वो क्लिप मेरा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आपने ना इसमें ऐड कर देनी है। ये देखें, ये मेरी जो एक थिक सा वो मैंने बादाम का जो वो भी डाल दिया था, और थोड़ी सी सवैयाँ डाल दी थी। अब इससे इसका ना कलर जो है वो अच्छा पिंकिश सा आ जाएगा। और ये मेरा पक रहा है, ये अच्छे से पकती जाएगी। तकरीबन घंटे सवा घंटे में ये बिल्कुल थिक सी मेरी जो खीर है ना अच्छी सी रेडी हो गई थी। पहले 4-4 घंटे जी खीर को पकाओ, चावलों को घोटते रहो तो खीर रेडी ही नहीं होती थी। लेकिन माशाल्लाह अब इंस्टेंट काम होते हैं जल्दी जल्दी से, और सब कुछ अच्छे से बन जाता है और तारीफ़ें भी हो जाती हैं।
और ये मैं बादाम दिखा रही थी कि बादामों को साबुत छिलके समेत ही मैंने भिगो दिया था और बस उसी तरह मैंने इसमें ऐड कर दिया था। थोड़ी सी सवैयाँ या फीनियाँ जो भी हों वो आपने इसमें ऐड कर देनी है। अब ये थिक सा हमारा ये बन रहा है, जब तक ये सारे बबल्स जो हैं ये ख़त्म नहीं होंगे तब तक मैं पकाती रहूँगी। हाँ, इस टाइम पे आपने ना ज़रा एहतियात करनी है। चीर उठ के मेरे भी हाथ पे आ गई थी और मेरा हाथ जल गया। ये देखिए चीनी तकरीबन मैंने 1 कप से भी थोड़ी कम ली है। पहले मैंने थोड़ी कम सी डाल के मैंने इस टाइम पे अब मैंने इसमें डाली है और मैंने चेक किया, लेकिन मुझे थोड़ी लग रही थी खीर वो नमक जो है मीठा जो है वो थोड़ा सा खीर में कम में, तो मैंने फिर सारा डाल दिया था जितनी मैंने चीनी ली थी। और ये देखें अब मैं इसको हिलाती जाऊंगी जब तक ये सारा जो ये छिलके बादाम के जो भी है सब ये सब टूट के बिल्कुल एक थिक सा मिक्सचर नहीं बन जाएगा तब तक मैंने इसको पकाना है। और अभी ये ज़रा इसमें दूध भी जो है अभी इतना थिक नहीं हुआ। और ये मैंने हाँ इसमें नारियल डाल दिया था। ये 2 से 3 चम्मच डालने हैं। ये जब हम खीर खाते हैं ना तो हमारे मुंह में जब नारियल आता है ना तो बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। ड्राई फ्रूट आप और भी ऐड कर सकते हैं, बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, जो भी आपके पास अवेलेबल। और ये एंड मैंने थोड़ा सा 2 से 3 कतरे बस, इससे ज़्यादा नहीं, ज़ाफ़रान एसेंस, अगर आपके पास ज़ाफ़रान है तो वो तो बहुत अच्छी बात है। और ये एसेंस से भी कलर जो है वो इन्हेंस होता है खीर का। ये ना हो तो आप क्योरा एसेंस भी डाल सकते हैं। ये थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड कर दिया था और बस इसको मैंने ज़्यादा थिक होने देना है। जितनी ये थिक होगी जितनी ये वो होगी। और इसको हमेशा आप जो है बॉल्स में जो है गर्मा गर्म डालें ताकि जिस आप सर्विंग में डालेंगे ना तो उसी में ये अच्छे से वो जम जाए और ठंडी हो जाए। तो फिर ये ज़्यादा, मैंने रात को खीर बना ली थी और सुबह मैंने सबके घरों में भिजवाई थी और ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी सुबह तक। और ये देखिए मेरी खीर तकरीबन यहाँ पे पकने को है, बिल्कुल बस रेडी होने वाली है। थोड़े थोड़े मैंने आंच जो है इसकी थोड़ी कम कर दी है, बबल्स अभी भी इसमें आ रहे हैं। जब तक ये थोड़ी थोड़ी पकती जाएगी मैं बस आपने ये देखना है ये बबल्स आना थोड़े कम हो जाए, इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये थिक हो जाए तो खीर रेडी हो जाती है। इसका टेक्सचर देखें, बिल्कुल चावल जो है मैंने पीस के डाले थे तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे चावलों को पीसने के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ पकती जाती हैं तो फ़ौरन ये रेडी हो जाती है। बस मेन चीज़ ये है कि दूध जितना खुश्क हो जाएगा तो उतनी अच्छी थिक ये जो खीर है ये रेडी हो जाएगी। ये देखें, और ये बहुत ही मज़े की, आप बच्चों बड़ों सबको बहुत पसंद आती है। आप अपने घर में बच्चों के लिए भी थोड़ी सी बना सकते हैं। और इस तरह अल्लाह ताला ने अगर मुझे तौफीक दी तो इंशाल्लाह मैं और ज़्यादा और क्वांटिटी में बना के इंशाल्लाह आगे न्याज दिया करूँ। ये देखिए इस टाइम पे मेरी खीर बिल्कुल रेडी और मैंने अलग अलग प्लेट्स में सारी में डाल के ऊपर ड्राई फ्रूट डाल के तो मैंने रख दी थी और मैंने फिर सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ये देखिए इस टाइम पे मैं निकाल रही हूँ खीर। इसका कलर भी बहुत मज़े का है और इसका टेक्सचर भी बहुत मज़े का था। ये मैं जो बाकी मुझे लगा कि है ये मैंने रख दी एक बाउल में और फिर इसमें से भी अगर मैंने थोड़ी सी हमने ख़ुद खा ली थी, बाकी मैंने एक किसी को दे दी थी। और ये देखें ये सारे मेरे बॉल्स रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही लाजवाब खीर है। आप लोगों को मेरे ख्याल में ये पसंद आई होगी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो मेरी पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। और मज़ीद वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। अल्लाह हाफिज़। The end. To watch more, subscribe.